नमस्कार, श्याम प्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश आप सबके लिए। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी और ये सभी के लिए रीडिंग, ठीक है। हाँ, आप देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। मैसेज सिर्फ वही रखिए जो आपको गाइडेंस चाहिए, मतलब आपको लगे कि आपके लिए मैसेज है तो आपके लिए ही होगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए नहीं है तो आपके लिए बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अपनी सिचुएशन के अनुसार ही मैसेज रखिएगा, ठीक है। और आप इसे चाहे जब देखेंगे तब के लिए आपके लिए गाइडेंस रहेगा, ब्लेसिंग गाइडेंस जो भी रहेगा आपके लिए उसी समय के लिए रहेगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं। मोड ऑफ गुडनेस, भगवान की तरफ मुड़े, अच्छाई की तरफ मुड़े। कल भी एक कार्ड आया था, कंसर्निंग लस्ट, भगवान की तरफ मुड़े, वासना पे विजय प्राप्त करे, फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूशन, जंगल का भ्रम, सीड ऑफ क्रिएशंस। देखिए आपके लिए क्या मैसेज है। आपके लिए मैसेज यही है ना, सीधा सीधा मैसेज है आपका कि आप अच्छाई की तरफ मुड़े। मतलब उसमें चाहे कितनी भी, ऐसे लगता है ना कभी कभी कि इंसान किसी अच्छे पथ पे चलता है तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ठोकर लगता है और बहुत सारी चीज़ों से सामना करना पड़ता है और कभी कभी परिस्थिति भी सही नहीं रहती। लेकिन अगर इन सब के बारे में न सोच के सिर्फ भगवान के बारे में सोचे, परमात्मा के बारे में सोचे, सब कुछ फिर धीरे धीरे सही हो जाता है और ये बात सत्य है। तो भगवान की तरफ मुड़े, अच्छाई की तरफ मुड़े। अच्छाई का रास्ता जो है ना, कठिन जरूर है लेकिन वही सबसे सही है, क्योंकि बुराई का रास्ता कुछ पल के लिए बहुत अच्छा रहता है लेकिन बाद में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन अच्छाई का रास्ता स्टार्टिंग में कुछ समय तक बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है लेकिन अंततः सब कुछ अच्छा होता है और हमेशा अच्छा ही रहता है। जिस प्रकार चंद्रमा रहता है ना, बस उसी प्रकार आपको भी अपने जैसे आदतों में लाना है कि आपकी वजह से आपके तो जीवन में प्रकाश रहे ही रहे, दूसरों के जीवन में भी प्रकाश आए। आपके जो गुण रहते हैं, आपके जो ज्ञान रहते हैं, उससे अगर किसी का को थोड़ा सा भी हेल्प मिल जाए तो ये बड़ी बात होती है। क्या होता है ना, इंसान के अंदर जो गुण रहते हैं, ज्ञान रहता है, वो अगर न बांटा जाए तो क्या होगा। जैसे हमारे पास अगर ज्ञान है, गुण है, अगर हम किसी को कुछ न बताएं, ठीक है, कुछ भी न करें और ऐसे एक दिन मर जाएंगे, क्या होगा, मेरे साथ ही चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इसी प्रकार इंसान के जो गुण रहते हैं, जो कुछ अच्छाई रहती है, उसे बांटना चाहिए और हमेशा इंसान को सही रास्ता ही चुनना चाहिए, क्योंकि गलत रास्ता थोड़े समय के लिए सुख देता है लेकिन अंततः दुख का कारण वही होता है। और सही रास्ता थोड़े समय के लिए दुख दे सही रास्ता थोड़े समय के लिए दुख देता, अंततः सुख देता है। और गलत रास्ता थोड़े समय के लिए सुख देता, अंततः दुख देता है। तो आपको सही रास्ता चुनना है, ठीक है। कैंसरिंग लस्ट, वासना पर विजय प्राप्त करना। देखिए क्या होता है ना कि जब इंसान अपनी इच्छाओं पे विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि बहुत कुछ पाने की चाहत, बहुत कुछ हासिल करने की चाहत, और चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी, क्या होता है ना कि उसमें इंसान को तमाम ऐसे रास्ते पर जाने के लिए विवश कर देता है जो कि सही मार्ग नहीं होता, ठीक है। तो आपके लिए इसीलिए आया है ये कार्ड कि इस आपको सही मार्ग चुनना है।
न कि कोई गलत राह चुनना है, ठीक है। जैसे आपको कुछ लेना है जो कि उतना आपके पास अभी सामर्थ्य नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ हम एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं कि चलिए, हम आपके लिए उदाहरण नहीं, हम अपने लिए चलिए उदाहरण दे रहे हैं। हमको कुछ लेना है, अभी हमारा उतना सामर्थ्य नहीं है, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि बहुत सारे जगह से उस चीज़ का मतलब उसके लिए व्यवस्था करेंगे, तमाम बोझ सर पे डाल लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए वो हमारे जीवन में आ भी गया तो हमें चैन कहाँ मिलेगा, ठीक है। जैसे कोई बहुत कीमती कार, मान लीजिए करोड़ों रुपए की कार है, और बहुत व्यवस्था करके उसको ले लें, चलिए पैसा एकदम जुटा के ले लें, लेकिन वो आ भी गए तो फिर जहाँ जहाँ से लिए मतलब पैसा आया रहेगा, और वो उसको देख के इतना खुशी नहीं मिलेगी, ठीक है। मतलब जिन चीज़ों के लिए सामर्थ्य न हो उसके लिए मतलब सिर्फ थोड़े समय की खुशी के लिए अपने आप को किसी भी दर्द में, किसी भी प्रॉब्लम में कभी नहीं डालना चाहिए, ठीक है। कि जैसे थोड़े समय के लिए तो खुशी मिली, अंततः कोई आप ऐसा कार्य कर दिए कि जो कि उचित नहीं है और बाद में रिग्रेट हो, ठीक है। कुछ ऐसा आप खरीद लाए जिसका कोई शायद इतना ज़रूरत नहीं थी और बाद में आपको रिग्रेट हो। कुछ आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ ऐसा कर दिए जो आपके लिए सही नहीं था, ठीक है। और थोड़े समय के लिए खुशी, 1-2 महीना, 1-2 साल आपको खुशी बहुत मिलेगी, लेकिन बाद में लोगों का ताना, लोगों की गलत बातें, वही क्या होता है ना, इंसान को अपने ही बोझ जीने नहीं देता, ठीक है। तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेज है। ऐसा मैसेज क्यों आया, अब आप देखिए। लेकिन आपके लिए ऐसा ही मैसेज है कि कुछ भी थोड़े समय के लिए आपको खुशी तो दे सकता है, लेकिन बाद में वो आपके रिग्रेट का कारण बनेगा और फिर आप चैन से रह नहीं पा सकते, ठीक है। वो खुशी नहीं मिल सकती। जो थोड़े समय के लिए खुशी तो मिलेगी, लेकिन बाद में दुख का कारण रहेगा। और अभी कुछ दुख का कारण है, लेकिन बाद में वो खुशी बनेगी, ठीक है। फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूशन, जंगल का भ्रम। इस भ्रम से ना क्या होता है, कभी कभी जब एक मिराज, मिराज जानते हैं आप, मतलब कहीं पानी, जैसे रेगिस्तान में लोग जाते हैं तो वहाँ पे रेत, दूर से रेत दिखती है तो लगता है कि पानी है, लेकिन जबकि वो भ्रम रहता है। और इसलिए आपको भ्रम के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। अगर आप बिना वजह किसी भ्रम के पीछे भाग रहे हैं, आपको भ्रम के पीछे आप जितना भागेंगे ना, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। इससे तो अच्छा है ना कि आप इनके पीछे भागिए, इनकी तरफ मुड़िए, जिसके साथ ये रहेंगे फिर आपकी जो भी आपको लगता होगा कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो कैसे पूरी होंगी, आप जो चाहते हैं आपको खुशी कहाँ से मिलेगी। तो यकीन मानिए, अगर आप इनकी तरफ मुड़ जाएंगे ना, ये बताएंगे आपको खुशी कहाँ मिलेगी। और सच में कहीं आपकी खुशी आपसे दूर है तो आपकी खुशी आपके जीवन में ले आएंगे, चाहे वो किसी सामान से खुशी मिलती हो, चाहे इंसान से खुशी मिलता हो। क्योंकि सच्चे हितैषी यही है, इनकी सिवाय और कोई नहीं। क्योंकि इनको पता है कि 1-2 साल बाद आपका मन कैसा रहेगा, 10 साल बाद आपका मन कैसा रहेगा, आपके लिए क्या सही रहेगा। और ये जो करते हैं ना वो हमेशा के लिए सही करते हैं। ऐसा नहीं कि जो मान लीजिए अभी कुछ आप, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है और वो किसी चीज़ के लिए जिद करता है जो कि उसके लिए सही नहीं होता, ठीक है। और वो सामान पा लिया, कुछ समय बाद उसी सामान से उसका मन हट गया, ठीक है। और फिर उसके किसी काम का नहीं। उसी तरह इंसान भी होते हैं, कुछ समय के लिए ना क्या होता है, इच्छाएं क्या है ना, प्रबल है। जितना बढ़ाए उतनी इच्छाएं बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और इंसान जैसे कि
आपको अभी लगता होगा कि ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद 5 साल बाद आपका मन बदल जाए तो, ठीक है, 5 साल बाद आपका मन बदल जाए तो भगवान क्या करते हैं, आप जिनको भी मानते हैं, देखिए सभी लोग तो कृष्णा जी को नहीं मानते होंगे ना, भगवान को नहीं मानते होंगे, तो हम सबके लिए रीडिंग करते हैं। आप जिनको भी मानते हैं वो क्या करते हैं, आपको वही देती है, परमात्मा ही है, चाहे उनके स्वरूप कितने भी हो, उनके नाम कितने भी हो, ये वो एक ही है। तो उनको लगता है ना, जैसे वो जानते हैं कि 5 साल बाद आप क्या सोचेंगे, कैसा फील करने वाले हैं, कैसा आपका जीवन रहने वाला है और कैसा आपका बर्ताव रहने वाला है, ठीक है। तो वो आपका 5 साल क्या, वो पूरे आपके आगे आने वाले भविष्य का देखते हैं, जानते हैं, इसीलिए आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए बेहतर होता है। हमेशा जीवन में कुछ भी होता है ना, चाहे बुरी से बुरी परिस्थिति क्यों न हो, अंततः बाद में आप देखेंगे ना, 2-4 साल बाद पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ शायद ये सही था, इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला, ठीक है। और जब आप ऐसा सोचने लगेंगे ना, तो आप यहाँ पहुँचेंगे, हायर रिलीज, उच्चतर लोक में। जब तक आप जीवन जिएंगे शान से जिएंगे, और अंततः सबको तो वहीं जाना है, हम हो कोई भी हो, क्या पता हम आज हैं कल ना रहे, ऐसे किसी का नहीं पता। जब तक जिंदा है तब तक कुछ अपने बारे में, अपने सोल के बारे में और अपनी उन बातों के बारे में समझे, जाने, जिन बातों को इंसान जानते हुए भी झुठला देता है कि नहीं, जैसे सब लोग जानते हैं कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इसके बावजूद अपनी ही बातों को नकार देते हैं, जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं, जबकि पता रहता है। अगर आपको किसी प्रकार का डर है, किसी प्रकार का कोई भ्रम है, तो देखिए प्रोटेक्शन, ये जो है ना, भगवान इस सबको प्रोटेक्ट करते हैं, सबको सबके डर से दूर भगा देते हैं। इनके रहते हुए कोई भी आपको हम नहीं पहुंचा सकता, कोई भी आपका बुरा कर ही नहीं सकता। और ये हमेशा जब साथ रहे तो फिर क्या कहने। जिस तरह से प्रहलाद जी को आप देखिए कैसे लिए हैं गोदी में, इनके लिए आ गए, लोहे का खंभा फाड़ के आ गए थे, बस उसी प्रकार इन पे सब कुछ आप जैसे एकदम एक छोटे से बालक के जैसे इन पर आश्रित हो जाएंगे ना, तो ये आपके लिए कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि जिससे जीवन में आपको कभी रिग्रेट करना पड़े, आपको पछताना पड़े, नहीं। आप एकदम फिर आप ऐसे बन जाएंगे कि किसी को दुख देने का मतलब, आप ऐसा सोचेंगे कि आपकी वजह से कभी भी किसी की लाइफ में दुख न आए, खुशी का कारण बने लेकिन दुख का कारण कोई न बने, बस यही आपके मन में हमेशा ऐसा रहेगा कि खुशी का कारण आप बने लेकिन दुख का कारण न बने। हर किसी के जिसके ऊपर इनकी कृपा होती है, देखिए ये जो रीडिंग होती है ना, ये बहुत आध्यात्मिक होती है। तो आपको इस मैसेज से अगर कुछ सीखने को मिला तो अच्छी बात है, अगर नहीं, जिससे सिर्फ आप ऐसे देखते हैं जैसे कि पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, तो क्या है ना, इसमें सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ऐसी रीडिंग अच्छी लगती है, थोड़ा सा क्या है ना, सभी लोग उलझे रहते हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे लोग हमसे कैसा व्यवहार करते हैं, दूसरे लोग हमको देख के मतलब हम ऐसा व्यवहार करेंगे, वो हमारे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे। दूसरे 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 क्यों भाई, अपने बारे में कब जानेंगे। सभी लोग सोचते हैं कि चलिए एक उम्र हो जाएगी, इसके बाद फिर हम जुड़ेंगे परमात्मा से। कब, जब हाथ पैर नहीं चलेगा तब परमात्मा भी कहेंगे कि अभी जब किसी लायक नहीं हो तो फिर हमारे पास क्यों आना, तब तुम वहीं रहो जहाँ रहना है। तो ये बहुत आध्यात्मिक रीडिंग होती है। हमारा मकसद रीडिंग करने का ना यही रहता है कि जितना हो सके आप अपने बारे में जानें, आपके लिए सच में क्या सही है उस बारे में जानें, और जितना हो आप परमात्मा से जुड़ सके।
और इसका मतलब ये कदापि नहीं कि हम किसी को साधु संत या साधुनी सन्यासिनी बनाना चाहते हैं, नहीं। कोई भी परमात्मा से जुड़ के साधु सन्यासी नहीं बन सकता, ठीक है। मतलब न वो चाहते हैं तब भी साधु सन्यासी कोई बनता है, और साधु सन्यासी बनना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा कठिन, ठीक है। लेकिन आप अपने गृहस्थ जीवन में अपने घर में रह के, अपने लोगों के साथ रह के, अपने माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, मतलब जो भी है उनके साथ रह के अगर आप उनसे जुड़ रहे हैं तो ये आपके ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। वो आपको कभी फिर आगे बढ़, मतलब कभी आपको गिरने नहीं देंगे। कभी आपको ठोकर भी लगेगी ना तो उनका हाथ सबसे आगे रहेगा आपको उठाने के लिए। सच कह रहे हैं। और फिर आप इनकी कृपा देखेंगे कि इनकी कितनी कृपा होती है सभी पे। कोई एक इंसान, इनके लिए सभी लोग एक समान है, सभी लोग, ये किसी में भेदभाव नहीं करते। इनके जितने सब है ना, जितने जीव हैं संसार में, सब इनके बच्चे हैं और सब में ये हैं और इनके ही सब हैं, सब, हर कोई, सभी। कंट्रोल, ऐसे लग रहा है ना कि जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद को बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं, या तो सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। जबकि आप जब तक खुद को कंट्रोल करेंगे, सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे, कोई भी सिचुएशंस हो, तब तक आप उससे ना, जैसे कि मतलब एक्चुअली में वो सिचुएशंस आपको कंट्रोल करती रहेगी, ठीक है। आप खुद को कंट्रोल करेंगे, उससे आपको क्या मिलेगा? दर्द मिलेगा, दुख मिलेगा, प्रॉब्लम मिलेगी। आप लोगों से जुड़िए, मिलिए, आपको अपने आप को एकदम फ्री करिए, ठीक है। कंट्रोल मत करिए न तो किसी सिचुएशंस को और न तो खुद को, ठीक है। खुद के मन को भी कंट्रोल मत करिए। लेकिन इसका अर्थ है कदापि नहीं कि जो रास्ते आपको लगता है कि आपके लिए सही नहीं है वहां पे आप चल पड़े, नहीं। आप इतने समझदार हैं, आप सबको पता है आपको क्या सही है, क्या गलत है। तो फिर कंट्रोल मत करिए, क्योंकि आप अपने लिए कुछ बुरा नहीं चुनेंगे, ठीक है। स्लोइंग डाउन, धीरे 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 उस पथ पर चलिए जो आपके लिए सही है, जो आपको वहां तक पहुंचा दे जहां तक आप अपने सच्चे स्व को जान पाए। आप एक्चुअली में हैं क्या? सच में क्या आप अपने आप को जानते हैं? नहीं जानते। कोई नहीं जानता। सब दूसरों के बारे में बस जानने का प्रयत्न करते हैं, अपने बारे में नहीं जानना चाहते। लेकिन यहाँ भगवान बता रहे हैं कि आप अपने बारे में जानिए। यहाँ पे है, आप देखिए कार्ड कैसे एक दूसरे को क्लियर कर रहे हैं। ये जो है ना वासना पे विजय, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे है मोरलिटी। आपकी जो मोरल वैल्यू है, आपकी जो डिग्निटी है, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसको कभी हार्म न पहुंचने दीजिए, कभी भी नहीं, किसी भी वजह से नहीं, ठीक है। द लवर्स, अगर आप किसी की वजह से या किसी इंसान की वजह से या कुछ ऐसी सिचुएशंस की वजह से आपको बहुत ज़्यादा भ्रम हो रहा है, ठीक है, जिसे कि कोई आपका ऐसा रिश्ता है जो जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा भ्रम हो रहा है, देखिए द लवर्स, तो आप इस भ्रम के जंगल से निकल जाइए। बस इतना सोचिए कि अगर जो भी रिश्ता है आपका, ठीक है, यहाँ पे लग रहा है कि आपका जो जो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं उनका जो रिश्ता है सिर्फ स्पिरिचुअल रिश्ता है, ठीक है। ये नहीं कहेंगे कोई कार्मिक या कुछ, क्योंकि ये जो कार्ड आए हैं यहाँ पे आध्यात्म की बातें ही बस है। तो आपका जो भी रिश्ता है ना बहुत स्पिरिचुअल है। तो आप अपने आप को ना बहुत ज़्यादा ऐसे होते ना कि अपने आप को कंट्रोल करना, किसी इंसान को कंट्रोल करना, या फिर किसी बात को सोच के रिग्रेट करना, इस सब से फ्री हो जाइए। भ्रम के जंगल से निकल जाइए, ठीक है, अपने भ्रम से निकल जाइए। क्योंकि अगर आपका स्पिरिचुअल रिश्ता है तो आपकी लाइफ में जब कुछ होना होगा ना वो हो जाएगा। इसके लिए आपको फिक्र करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जो ये रिश्ता होता है ना ये आपको हमेशा कुछ बनाने के लिए आता है।
और जब तक आप उस पथ पर नहीं पहुंच जाएंगे तब तक कभी भी आप जुड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, आपकी सोल हमेशा जुड़ी रहती है, इस बात को भी याद रखिए, लेकिन आप एक्चुअली में नहीं जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो जो लोग बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं, परेशान होते हैं, उनके लिए कि जो आध्यात्मिक रिश्ता होता है ना, ये जरूरी नहीं कि आप एक दूसरे से शादी करें, एक दूसरे के साथ रहें, ऐसा कुछ नहीं होता। ये रिश्ता आपको कुछ बनाने के लिए आता है, और जब तक आप उस पथ पर चलना स्टार्ट नहीं कर देते, वैसे बन नहीं जाते, तब तक इस रिश्ते में कभी शांति नहीं आती। क्योंकि ये रिश्ता आता है आपको आपके कंफर्ट जोन से निकालने के लिए। जैसे आपको बहुत कुछ पता है, लेकिन उसके लिए आप कुछ कर नहीं रहे हैं। बहुत कुछ आप कर सकते हैं अपने जीवन के लिए, लोगों के लिए, लेकिन आप करते नहीं। अपनी सोल के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, नहीं करते। लेकिन फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आता है कि जैसे लगता है कि इंसान एकदम टूट गया, और फिर वो सोचने लगता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और फिर जगह जगह से क्या होता है, अपने लिए गाइडेंस देखने लगता है। ठीक है, कि क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब प्रश्न, तमाम प्रश्न आते हैं जब मन में, तो उसका उत्तर ढूंढते 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 आप फिर बाद में देखते हैं कि आप कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं। और ये जो है ना, ये जो भी जिसके भी लाइफ में रिश्ता ये आता है, जैसे आध्यात्मिक रिश्ता हर किसी की लाइफ में नहीं आता, उन पे परमात्मा की बहुत कृपा रहती है। और आपकी सोल जो है ना, उस सोल से जिससे जिससे आपका आध्यात्मिक रिश्ता रहता है, उस सोल के साथ कंट्रैक्ट की मतलब करके इस धरती पे आते कि आप लोगों को जुड़ के काम करना है। ठीक है, और जब तक आप उतने काबिल नहीं बन जाते, उस तरह के नहीं बन जाते, तब तक कभी भी आप जुड़ नहीं पाते। ठीक है, तो इसलिए कंट्रोल करना, रिग्रेट करना, दुखी होना, परेशान होना, भ्रमित होना, इस सब से बाहर निकल जाइए। ठीक है, इस सब से क्या होगा, ये सिर्फ आपके दुख का कारण बनेगा और कुछ नहीं। और जितना आप दुखी होंगे उतना आप पीछे जाएंगे। ठीक है, मतलब जीवन में संघर्ष करते करते आप आगे बढ़ रहे हैं, और आप चाहते हैं कि 4 कदम आप पीछे चले जाएं? नहीं चाहते ना। तो फिर आप आगे बढ़ते रहिए, और खुशी खुशी जितना आप प्रसन्न रहेंगे उतना आपकी लाइफ ग्रो करेगी। ठीक है, और उतना आप आगे बढ़ेंगे। जैसे किसी दिन अगर आप उदास परेशान रहते हैं, तो आप देखते हैं कि शाम तक कुछ आप कार्य कर रहे हैं तो कार्य अच्छे से नहीं होता, और किसी दिन आपका मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहता है, जो भी कार्य आप करते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है, चाहे छोटा कार्य, बड़ा बड़ा कार्य, कुछ भी। तो आपको प्रसन्न रहना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप सबको रीडिंग मतलब ठीक से और मतलब गाइडेंस के बारे में समझना चाहते हैं, तो इसको ना एक बार और देखिएगा, 2 बार देखिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे मैसेज आए हैं जिसको आप शांति से सुनेंगे ना आप लोग, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, जल्दबाजी में अगर कोई सुनेगा तो शायद उसको अच्छा भी ना लगे। पीड़ा से गुजरकर ही महानतम महात्माएं अधिक उन्नति करती हैं। अब देखिए, हम इससे ज़्यादा क्या कहें। जो मैसेज आया है ना, आपकी लाइफ में जो रिश्ता है ना, यही रिश्ता आपको बहुत पीड़ा देगा, और इसके बाद इसी रिश्ता से आप बहुत उन्नति भी करेंगे आगे जाके, बहुत ज़्यादा। और इसीलिए अपने ऊपर काम करिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आपको रीडिंग अच्छी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।